जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग कॉस्मिक शिप के अंदर स्लेइंग गॉड रूइंस के अंदर एंटर कर जाता है और उसका आमना सामना येन से हो जाता है। येन की डिमांड होती है कि लुओ फैंग अपनी सिल्वर विंग्स उसे सौंप दे और वो उसकी जान बख्श देगा, मगर लुओ फैंग अपनी शॉट को बाहर निकाल करके मल्टीपल अटैक करके यहाँ पे येन की हालत खराब कर देता है। मगर तभी वहाँ पे आई गॉड क्लैन के दो कल्टिवेटर आ जाते हैं जो कि लुओ फैंग के ऊपर तीर कमान से अटैक कर देते हैं, जिनमें से एक होती है लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस और दूसरा होता है लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपने 2K लाइक को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुरंत इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फैंग 3 यूनिवर्स मास्टर से घिर चुका था। तभी वहां पे गॉड आई क्लैन की मेंबर लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस लुओ फैंग से कहती है कि सिल्वर विंग्स मास्टर, चुपचाप तुम यहाँ पे अपनी विंग्स को हमें सौंप दो, तो हो सकता है कि हम तुम्हारी जान यहाँ पे बख्श दें। मगर वहाँ पे लुओ फैंग साफ शब्दों में उन्हें मना कर देता है। इस बात को सुनकर के लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि मैंने सुना था कि ये विंग्स ट्रेजर सच में काफ़ी लाजवाब है और यहाँ पे तो हम किसी भी कीमत पे अब इस सिल्वर विंग्स को अपने हाथों से दूर नहीं जाने देंगे, भले ही उसके खातिर आज हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मगर तभी वहां पे येन कहता है कि बेवकूफ हो, तुम लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने इस सिल्वर विंग्स को देखा था और इस तरीके से ये विंग्स मेरी हुई, इसलिए चुपचाप तुम लोग पीछे हट जाओ, वरना अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने तुम लोग देखोगे। इस बात को सुनकर के गॉड आई क्लैन के वो दोनों ही मेंबर लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस, लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो, वो लोग अपनी पावर को अनलिश करके लुओ फैंग को सप्रेस करने लगते हैं। लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम की पावर को समन करके अपने चारों ही तरफ लाइट स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर अभी भी यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस और लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो लुओ फैंग के ऊपर लगातार अलग अलग तरीके से कंबाइंड अटैक करके उससे मार रहे होते हैं। यहाँ तक कि लुओ फैंग का डिवाइन किंगडम अटैक भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लुओ फैंग अपनी सुवु विंग्स की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो और भी ज्यादा एनिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या हो सकता है कि यूनिवर्स मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर उसके सामने आके खड़े हो जाएं। इसलिए लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड के सहारे उन सभी का मुकाबला कर रहा था। मगर अभी भी नीचे येन चुपचाप शांति से इन सब की फाइट को देख रहा था। वो यहाँ पे सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है कि जैसे ही उसे सही वक्त मिलेगा वो सही टाइम पे लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उन सिल्वर विंग्स को लुओ फैंग से छीन लेगा और तुरंत वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के यहाँ से भाग जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो दूर से लुओ फैंग के ऊपर फिर से मल्टीपल डिवाइन एरो से अटैक करके उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था। अगर एक भी एरो अटैक लुओ फैंग को हिट करता तो लुओ फैंग को काफी बड़ी इंजरी हो सकती थी और साथ में लुओ फैंग की डिवाइन बॉडी का जो परसेंटेज है वो भी गिरने लगता। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने सैंड फ्लेम कप को समन करता है और उसकी पावर को अनलेश करके लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस ने जितनी भी स्पिरिचुअल आइज को यहाँ पे लुओ फैंग के चारों ही तरफ अपीयर किया था उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे गॉड आई क्लैन के मेंबर लुओ फैंग को सही ढंग से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। और तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को समन करके उन दोनों ही गॉड आई क्लैन के मेंबर्स के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी वहां पे येन नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूं कि तुम में से कोई भी यहां से जिंदा बच के मेरी बैटलफील्ड से बाहर नहीं जा पाएगा। वहीं पे अब लुओ फैंग के ऊपर लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस और लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो वो लोग अपनी डिवाइन बॉडी को समन करके लुओ फैंग को सप्रेस करने लगते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस अपने पैर के नीचे लुओ फैंग को कुचलने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने चारों ही तरफ अपने डिवाइन किंगडम बैरियर को बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि उसके
उसके चारों ही तरफ लाइट बैरियर बना होता है। उसके सहारे यहाँ पे लुओ फैंग बड़े ही आराम से इन लोगों के अटैक को होल्ड कर रहा था। मगर इसके दौरान भी लुओ फैंग को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ दी अल्टीमेट एरो लगातार लुओ फैंग के लाइट बैरियर के ऊपर एरो से अटैक करके उसे इंजर्ड कर रहा था। और वहीं पे येन अपने गोल्डन बीस्ट गॉड की पावर का इस्तेमाल करके अपनी सूंड से लुओ फैंग के ऊपर गोल्डन लेजर बीम अटैक कर रहा होता है। तीन दिशाओं से लुओ फैंग को लोग सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लुओ फैंग उन लोगों के हाथ नहीं आ रहा था। वो बहुत शानदार तरीके से उन सब को टक्कर दे रहा था। अब यहाँ पे येन इन सब चीज को देख करके भड़क जाता है। वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे किसी भी कीमत पे इन सिल्वर विंग्स को हासिल करना होगा। और अगर मैंने इन दोनों ही गॉड आई क्लैन के मेंबर्स को दूर नहीं ढकेला तो किसी भी जन्म में मुझे ये सिल्वर विंग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बेचारा सही ढंग से लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पे लुओ फैंग जब देखता है कि ये लोग यहाँ पे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लुओ फैंग भी अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे मौजूद सोया हुआ लावा डीमन गॉड के ऊपर अटैक करके उसे वहां पे जगाने लगता है। इस चीज को देख करके लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि सिल्वर विंग्स लॉर्ड, तुम अपना आपा खो चुके हो या फिर तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? तभी लुओ फैंग कहता है कि जब मैं यहाँ से जिंदा बच करके वापस जा ही नहीं सकता हूँ और तुम तीनों यूनिवर्स मास्टर मेरी जान के दुश्मन बने पड़े हुए हो, तो क्यों ना आज हम चारों एक साथ एक ही जगह यहीं पे मर जाएं। और अगर ऐसा होता है तो कम से कम मरने के बाद हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड बना रहेगा और हम लोग एक दूसरे के बेहद करीब रहेंगे। मरने के बाद हमारी सोल भी ऐसे ही यहीं पे भटकती रहेगी और एक दूसरे से लड़ती रहेगी। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक ब्लास्ट होता है और लावा डीमन गॉड, जो कि असल में स्लेइंग गॉड रूइंस के अंदर आराम से सोया था, वो उठता है। उसकी हाइट लगभग स्लेइंग गॉड रूइंस के आधे हिस्से को कवर कर रही होती है। लावा डीमन गॉड को देख करके इन तीनों ही यूनिवर्स मास्टर की हालत खराब हो जाती है। मगर यहीं पे ट्विस्ट आता है। लुओ फैंग अपने स्टार टावर को समन करके खुद को तो प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर साथ में लुओ फैंग के पास जुई फांजी की इनहेरिटेंस भी मौजूद थी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि अगर लावा डीमन गॉड जाग जाए तो उससे कैसे बचे। मगर वो बेचारे 3 यूनिवर्स मास्टर्स इतने ज्यादा लकी नहीं थे कि उनके पास भी लुओ फैंग जैसी किस्मत हो। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी किस्मत होगी तो आप भला क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।